हाय गाइस, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग लोडेड टेक्निक यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक बूटेबल पेनड्राइव कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, एक बूटेबल पेनड्राइव बनाने के काफ़ी सारे फायदे हैं। जैसे कि अगर आप एक सिस्टम यूज़ कर रहे हो, अचानक से उसका विंडो क्रैश हो जाए या करप्ट हो जाए या विंडोज अच्छे से वर्क नहीं करे या विंडोज डेड कंडीशन में चले जाए, उस कंडीशन में अगर आपके पास एक बूटेबल पेनड्राइव है तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। आप डायरेक्टली नया विंडो इंस्टॉल करके अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको जो अपना पीसी या लैपटॉप किसी के पास लेके जाके आपको नया विंडो इंस्टॉल करवाना पड़ता है। उसमें जो है काफ़ी टाइम का जो है डिले हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास नहीं है तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बूटेबल पेनड्राइव कैसे बनाएं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए। और फ्रेंड्स, बूटेबल पेनड्राइव जो है दो तरीके के बनते हैं। एक होता है विंडोज टू गो बूटेबल पेनड्राइव और एक होता है विंडोज स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन बूटेबल पेनड्राइव। सो फ्रेंड्स, दोनों में फर्क कुछ नहीं है। विंडोज स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन में जो है आपको एक विंडोज का सेटअप मिलता है और एक विंडोज टू गो में जो है कंप्लीट एक विंडो जो है इंस्टॉल मिलता है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप विंडोज टू गो अपने पीसी में लगाते हो और पीसी ऑन करते हो तो फ्रेंड वो डायरेक्टली विंडोज के अंदर एंटर कर लेता है, ताकि क्योंकि इसमें जो है विंडोज टू गो में जो एक सी ड्राइव पूरा बना हुआ मिलता है। जैसे आप इसको प्लग इन करते हो और कंप्यूटर को ऑन करते हो तो फ्रेंड वो डायरेक्टली विंडोज के अंदर एंटर कर जाता है। और विंडोज स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन में आपको एक सेटअप मिलता है। आप स्टेप बाय इसको इंस्टॉल करते हो। जब उसका सेटअप करने के टाइम पे फिर उसके अंदर जाके जो एक सी ड्राइव बनती है, जब जाके आपका जो एक विंडोज इंस्टॉल होता है। सो फ्रेंड्स, उसमें जो है विंडोज टू गो में आपको पहले से बना के मिलता है। आज मैं जो आपको दोनों कैसे बनाना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कैसे बनाना है। सो गाइस, यहाँ पे हमें तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। विंडोज़ की आईएसओ फाइल की, रूफूस सॉफ्टवेयर की और एक मीडिया क्रिएशन टूल की। और ये जो मीडिया क्रिएशन टूल है ये विंडोज़ का ऑफिशियल टूल है, जहाँ से हम विंडोज़ की आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और एक बूटेबल पेनड्राइव भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने विंडोज़ 10 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करके रखी है और एक मेरे पास मल्टी विंडो की आईएसओ फाइल है जिसमें 7, 8.110 ये सभी एक साथ है। और ये सभी चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम मीडिया क्रिएशन टूल को ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करेंगे विंडोज़ का लोगो आ जाएगा और इसके बाद जो है टूल ओपन हो जाएगा। जैसे टूल ओपन होगा यहाँ पे कहेगा गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है। जैसे हम वेट कर लेंगे यहाँ पे ये जो है इसके लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है हमें एक्सेप्ट करने का आएगा। जैसे हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम जैसे इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम और वेट करना पड़ेगा। जैसे हम थोड़ा टाइम वेट करने के बाद ये यहाँ पे कहेगा अगर आप अपना पीसी अपग्रेड करना चाहते हैं तो पीसी अपग्रेड करें, या अगर आप आईएसओ फाइल बूटेबल पेनड्राइव बनाने के लिए वो डाउनलोड करना है या तो वो भी कर सकते हैं। तो हम सेकंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे सेकंड वाले का ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को फिलहाल में ठीक लग रहा है। और यहाँ पे विंडोज 10 ही आईएसओ फाइल डाउनलोड होएगा तो हम उसे रहने देते हैं। और यहाँ पे 32 बिट 64 बिट या दोनों भी डाउनलोड होएगा। तो मुझे फिलहाल में 64 बिट का चाहिए तो मैं उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे चले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया और उसके बाद अगर ये कहता है आपको एटलीस्ट 8 GB चाहिए, अगर आपको बूटेबल पेनड्राइव बनी बनाई चाहिए तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करें, या आईएसओ फाइल चाहिए तो सेकंड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करें। तो मुझे आईएसओ फाइल चाहिए, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा रूफूस सॉफ्टवेयर से। तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये कहेगा लोकेशन, जहाँ आपको डाउनलोड करना है वहाँ पर डाउनलोड कर लो और जो इसका लोकेशन का नाम देना है वो दे दो। तो मैं विंडोज़ आईएसओ फाइल का विंडोज़ 10 64 का लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने सेव किया ये यहाँ पे जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, ये प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ये 0 to 100 होगा, फिर जो है आपकी आईएसओ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखी है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और जो है रूफूस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं रूफूस सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा यहाँ पे जो कोई डिवाइस नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे कि डिवाइस कुछ नहीं दिखा रहा है। तो अभी मैं जो है पेनड्राइव इसमें जो अटैच कर लेता हूँ पीसी में। जैसे देखो मैंने पीसी में अटैच किया तो यहाँ पे 64 GB का आ गया है। और इसके बाद जो नीचे सेकंड ऑप्शन है बूट सिलेक्शन का, यहाँ पे जो बूट सिलेक्शन का ऑप्शन है यहाँ पे तीन सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हमें थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जहाँ पे आईएसओ इमेज है, क्योंकि हम आईएसओ इमेज से वर्क करने वाले। फिर हमें जो है आईएसओ इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, आईएसओ फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं विंडोज 10 के, और फिर यहाँ पे जो ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो इमेज ऑप्शन वाला है इसमें हमें फर्स्ट वाला ही ऑप्शन रखना है, स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन। उसमें हमें क्योंकि इसका सेटअप ही चाहिए, विंडोज़ 2 की नहीं बनानी है। अगर आपको दोनों में से कोई भी बनानी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली वही चेंज करके बना सकते हैं। और यहाँ पे ये जो पार्टीशन स्कीम, एक है MBR एक है GPD। MBR यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड और GPD यानी कि GOID पार्टीशन टेबल। GPD में आप जो है हार्ड डिस्क से बहुत सारे पार्टीशन बना सकते हो, MBR में जो है सिर्फ 4 बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास लेटेस्ट सिस्टम है तो GPD पे सिलेक्ट करके मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपके पास पुराना सिस्टम है तो MBR ही करना है, GPD वर्क नहीं करेगा। और उसके बाद अगर आपको जो पेन ड्राइव का नाम अलग रखना है तो नेम भी रख सकते
हो वॉल्यूम लेवल फॉर्मेट ऑप्शन के नीचे। अगर आप MBR सिलेक्ट करते हो तो आपको जो लार्ज फैट 32 से NTFS करना है, अगर GPT रखते हो तो जो है वही रखना है। उसके बाद जो है स्टार्ट के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप स्टार्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक एरर देगा और कहेगा कि अगर आपके जो भी पेन ड्राइव में सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है, सब कुछ डिलीट होने वाला है, अगर आपको चाहिए डेटा बैकअप तो आप बैकअप ले ले। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं रखा है तो यहाँ पे ओके करके स्टार्ट कर देता हूँ। फिर जैसे स्टार्ट हो गया यहाँ पे चालू हो जाएगा, पेन ड्राइव में जो भी है सब क्लियर होएगा, सब कुछ फॉर्मेट होएगा। फिर जो है यहाँ पे मतलब बूटेबल बनना चालू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग चालू होने वाला, अभी यहाँ पे क्लियरिंग हो रहा है और इसके बाद जो है फॉर्मेटिंग होएगा। फिर जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका पेन ड्राइव के में एकदम खाली होकर फिर जो है उसके अंदर एक एक फाइलें आनी चालू होगी, विंडोज़ की फाइलें आनी चालू होगी। फिर जो है आपका पेन ड्राइव जो है बूटेबल बन जाएगा। सो यहाँ पे देखो स्टार्ट हो गया, ये जो विंडोज़ आना एक एक करके फाइल आने जाने चालू हो गए, जो मैं आपको पेन ड्राइव में लेके जाके दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स ये जो है नाम भी चेंज हो गया, यहाँ पे देखो एक एक करके फाइल आ रही है। सो फ्रेंड्स अभी सेटअप फाइल आ गई। सो फ्रेंड्स इसमें जो है एक एक करके फाइल आएगी और आपका जो पेन ड्राइव है लास्ट में 100% होके जो है एकदम बूटेबल बन जाएगा। सो फ्रेंड्स ये वीडियो में है ना इतना ही है, आप इजीली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपका जो है पेन ड्राइव जो है बूटेबल बन जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर ऐसे ही टेक्नोलॉजी कंटेंट वीडियो आते रहते हैं। सो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।